हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का पार्ट 39 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, ए ब्रिक लेड विद विड्थ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल इज, यानी ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समानांतर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं। उसे स्ट्रेचर कहते हैं, क्वीन कहते हैं, हेल्डर कहते हैं या फिर बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के पैरेलल रखी जाती है उसे कहते हैं हेडर। आपकी ईंट चिनाई यानी ब्रिक मैसनरी में जो हेडर चाल होती है ये उसका फिगर दिया गया है। और ये ईंट चिनाई में ये चाल जो होती है गोलाकार दीवारों जैसे कुएं का जो गोला बनता है, कारखानों की चिमनी बनाने में, बरामदों की मेहराब बनाने में और पुल की डाट इत्यादि बनाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, व्हाट काउजेज द कोरोजन इन कंक्रीट सीवर्स, यानी कंक्रीट की जो नाली होती हैं उनमें जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। सेप्टिक कंडीशंस, ऑप्शन बी है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है, सी है क्लोरीन होती है या फिर नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपके कंक्रीट के जो सीवर होते हैं उनमें जंग लगने का मुख्य कारण है कि उनमें सेप्टिक कंडीशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट, लाइम और सैंड बाय वॉल्यूम फॉर सिंगल कोट प्लास्टर, यानी सिंगल कोट प्लास्टर के लिए आयतन के आधार पर सीमेंट, चूना और रेत का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टर की। जो आपकी चिनाई की दीवारें होती हैं उनके लिए असम, ऊबड़ खाबड़ यानी इर्रेगुलर सरफेस को कवर करने के लिए आपके सुगट्टी पदार्थों का एक मोटा लेप किया जाता है जो प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है इसको प्लास्टरिंग कहते हैं। सीमेंट प्लास्टर करने के लिए सीमेंट बालू का अनुपात 1:4 या 1:5 या 1:6 अपनाया जाता है। और ये प्लास्टर एक कोट का जो होता है वो 12 mm की थिकनेस में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम आर डेनोटेड एज, पूछा है इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लेंज धरन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है आपका ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ऑप्शन बी है ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ऑप्शन सी है ISMP और आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव
इनमें से कोई नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लेंज बीम को ISWB से डिनोट किया जाता है। ये एक आई सेक्शन होता है और इन्हें सेक्शन की गहराई तथा चौड़ी के अनुसार जो है क्लासीफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन इन स्टील रीच्स इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन कंक्रीट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंक्रीट में तनाव की तुलना में स्टील में तनाव अपने अंतिम मान पर जल्दी पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन कहते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इसे कहते हैं अल्प प्रबलित भाग। यहां पर कुछ पॉइंट और आपको दिए गए हैं। जब किसी बीम सेक्शन में टेंशन स्ट्रेस कंक्रीट की कंपेयर में स्टील से पहले पहुंच जाता है तो ये बीम सेक्शन जो है अल्प प्रबलित बीम सेक्शन कहलाते हैं। इन सेक्शन को जो है वास्तविक बल शून्य रेखा की क्रांतिक गहराई जो होती है वो बल शून्य रेखा से कम होती है। इस प्रकार की जो बीम सेक्शन होते हैं वो टेंशन में फेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज द माइल्ड स्टील मटेरियल्स बिहेव एज पर द हुक्स लॉ। किस अवस्था में नरम स्टील की सामग्री हुक के नियम के अनुसार व्यवहार करती है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। समानुपाती सीमा में, ब्रेकिंग पॉइंट में, अल्टीमेट पॉइंट में, या फिर यील्ड पॉइंट में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपकी जो समानुपाती सीमा होती है उसमें आपकी नरम स्टील जो है वो हुक के नियम के अनुसार व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, डबल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बीम, यानी बीम में डबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ओनली, यानी बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है उसे कम करने के लिए। टू रिड्यूस टॉर्जनल मोमेंट ओनली, यानी बीम में जो टॉर्जनल मोमेंट होता है उसे कम करने के लिए। ऑप्शन डी है व्हेन डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली, जब परिच्छेद की गहराई सीमित हो। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। जब कंक्रीट बीम में टेंशन तथा कंप्रेशन दोनों एरिया में रेनफोर्समेंट स्टील डाला जाता है तो ये आपका डबल रेनफोर्स कंक्रीट बीम कहलाता है। धरन में दोहरे प्रबलन दिए जाने से धरन का विचलन कम होता है और मरोड़ आघूर्ण भी कम होता है, और इसके साथ साथ बीम के परिच्छेद की गहराई भी सीमित हो जाती है। धरन पर शॉक्स, इसेंट्रिक लोड तथा लेटरल थ्रस्ट इत्यादि बल जब बीम पर लगाए जाते हैं तब जो है दोहरी प्रबलित कंक्रीट बीम को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन सैनिटेशन मेन होल इज अपार्टस फॉर, यानी सैनिटेशन में मेन होल के लिए क्या तंत्र है? ऑप्शन ए है ए होल मेड बाई मेन सीवर लाइन इन केस ऑफ ब्लॉकेज, यानी ब्लॉकेज के समय सफाई लाइन में व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक होल होता है। मेंटेनेंस ऑफ सीवर लाइन, यानी सीवर लाइनों के मेंटेनेंस हेतु। ऑप्शन सी है ए चेंबर ऑफ प्रोवाइड कंट्रोल वॉल्व, यानी कंट्रोल वॉल्व को उपलब्ध कराने हेतु एक चेंबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ से कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे।
सीवर सेक्शन के बॉटम पर पहुंचने के लिए इसके ऊपर जो एक विशेष प्रकार का होल बनाया जाता है वो मेन होल कहलाता है और इसे निरक्षर छिद्र यानी इंस्पेक्शन होल भी कहते हैं। ये सीवरों की दिशा परिवर्तन, व्यास परिवर्तन, ढाल परिवर्तन तथा सीधी लंबाई में 30 से लेकर 100 मीटर पर बनाए जाते हैं। इसमें जो ढक्कन का व्यास होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है और ये 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के आपके 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का पार्ट 39 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।